हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है करेंगे सरनाम। सरनाम जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आज मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैं संभव हूँ। मैं संभव हूँ। मयंक मेरा मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। वह भी अपने पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनना चाहता है। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से वह तबला सीख रहा है। आपने देखा जो मयंक है वो संज्ञा शब्द है। मयंक क्या है? संज्ञा शब्द है। उस संज्ञा शब्द को दोहराने के स्थान पर हमने जितने भी रंगीन अक्षर जैसे कि वह, उसके, अपने, उसे शब्दों का जो प्रयोग किया, इससे भाषा के में सौंदर्य आया, बोलने में सुविधा हुई। और जो शब्द हमने वह, उसके, अपने या उसे शब्द का जो प्रयोग किया वो शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को, प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ आपको पता चल गया। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
फिर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और एक होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हैं सर्वनाम के भेद। आइए इनको विस्तार से करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, श्रोता वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। या फिर अन्य प्रश्न श्रोता के लिए या फिर अन्य व्यक्ति के लिए करता, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, तुम कहाँ जा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? सेकंड है, वह कल विद्यालय जाएगा। वह कल विद्यालय जाएगा। पूर्ण विराम नहीं आएगा ये, क्योंकि ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी वार्तालाप में जो वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और उसके अति किसी के बारे में जहाँ बात की जाती है, वो क्या हो गया? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने। समझ में आया? मुझे, मेरा, मुझको, मुझके, हम, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, हम पर, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे तू, तुम, आप। यानी सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अन्य उदाहरण देखिए,
जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त, यानी जो बोलने वाला है, सुनने वाला है और जो वक्ता बोलने वाला है उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे यह, वह, वे, ये, उससे, उन्हें, इसे, इन्हें, उनका, उसका इत्यादि। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बचे हुए अन्य जो भेद होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।